चलिए बढ़ते हैं आगे और कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा में कल मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर आज रिहर्सल होगी। बता दें कि 53 स्ट्रांग रूम बनाए गए, जिसमें ईवीएम मशीन रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीनें कैद हैं। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंटों की नियुक्ति भी होनी है। मतगणना को लेकर राजनीतिक दल ये नियुक्तियां करेंगे। इसके अलावा टोटल टीवी पर सुबह 8 बजे से पल पल की अपडेट, पल पल की खबर हम अपने दर्शकों तक कल पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे टोटल टीवी पर कल आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मतगणना को लेकर आज चूंकि रिहर्सल होनी है और तमाम ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया है। स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, 3 लेयर की सुरक्षा से लैस नजर आ रहे हैं और इस दौरान प्रशासनिक अमलों की यहां पर मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम सावधानियां भी बरती जा रही हैं, क्योंकि कल मतगणना होनी है और कल का इंतजार, जहां हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान 5 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है और उसके बाद कल मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। कल मतगणना के बाद ईवीएम में तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो कैद है, वो जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब समझ में आएगा कि किसकी किस्मत यहां चमकती हुई नजर आ रही है और किसकी किस्मत यहां खराब हो रही है। चूंकि हरियाणा में कल मतगणना है और ऐसे में कयास तमाम लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम जीत के दावे किए जा रहे हैं। जीत की हुंकार प्रचार प्रसार के दौरान ही भरी गई थी, लेकिन अब कल मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो नतीजे सामने आएंगे, चुनावी नतीजे क्या कुछ कहेंगे, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प और अहम होता जा रहा है। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। 53 स्ट्रांग रूम बनाए गए। यहां पर तमाम जगहों से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कौन उम्मीदवार यहां पर विजयी साबित होगा। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और पुलिस की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। 3 लेयर की सुरक्षा सीसीटीवी के माध्यम से स्ट्रांग रूम में लगातार निगरानी रखी जा रही है। कार्यकर्ता लगातार पहुंचे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर और देखते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल सुबह 8 बजे से मतगणना जब शुरू होगी तो टोटल टीवी लगातार अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट बताएगा। सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ टोटल टीवी पर सबसे पहले आपके सामने होंगे। हमारे साथ सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ गए हैं। ललित जी, जिस तरह से हरियाणा में कल मतगणना होनी है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं, रिहर्सल आज होनी है, रिहर्सल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था की कल क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, प्रगति अपने आप में जिस तरीके से कल चुनाव की मतगणना होनी है और कल एक तरह से आखिरी दिन है जब तय हो जाएगा कि पिछले जो 1.5 महीने से मशक्कत चल रही थी चुनाव आयोग की, वो किस तरह की कामयाब रही है। और दूसरा, अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टियों के नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए कैसे ये नतीजे रहे हैं, ये भी कल पता चल जाएगा। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग होनी है। काउंटिंग के लिए पूरे प्रदेश भर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 53 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। उन 53 स्ट्रांग रूम में जो है काउंटिंग होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा को लेकर एक सवाल अपने आप में होता है, तो उसको लेकर जो है 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। एक ईवीएम के सबसे पास में जो है हाई कमांडो एरिया बनाया गया है। इसके अलावा बाहर जो है वो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई है और आखिरी पहला जो घेरा है वो एक तरह से हरियाणा पुलिस ने संभाला हुआ है। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो कल जो है 8 बजे से उम्मीदवार तैयार हैं। अब देखा जाए तो एग्जिट पोल के नतीजे भी निकलकर सामने आए हैं। उन नतीजों के बावजूद जो है कल 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि आखिरकार नतीजे इस बार हरियाणा की जनता ने क्या फैसला किया है, किस पार्टी को अपना मैंडेट दिया है या फिर इस बार मैंडेट बिल्कुल ललित जी, लेकिन इस बीच सवाल ये भी गरमा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे उससे बिल्कुल उलट जो वास्तविक नतीजे थे वो निकल करके सामने आए और इस बार भी कयास यही लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल के उलट ही नतीजे सामने आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल के फेवर में नतीजे जाते हैं, जो वाकई एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनसे वास्तविकता में कितना मैच होता है ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हरियाणा में कुल मिलाकर कि अब बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। देखिए प्रगति, एक बात तो आप समझिए कि जब कभी भी एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं, वो जब कभी भी जिस पार्टी के पक्ष में जाते हैं उसे तो वो एग्जिट पोल के नतीजे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो वो हमेशा यही कहती है कि एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। ये एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार की भी बात है कि जिसके तौर पर वो कहते हैं और ऐसा कहना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है राजनीति में
आखिरी पल तक उम्मीदवार को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उसी उम्मीद की, उसी आशा की किरण के चलते वो लोग जो है एक तरह से ये बयान देते हैं। तो इस बयान को तो खैर एक तरह से ये राजनीतिक बयान है। और रही बात आपने कहा कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है, अब परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये अभी तो कोई फिलहाल एक तरह से अनुमान ही लगा सकता है। लेकिन कई जानकारों का ये मानना है कि इस बार हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है और उनको लगता है कि इस बार जो है एक नई सरकार आ सकती है। लेकिन अब जनता ने क्या तय किया है, ये जबकि ये भी कहने वाले कई लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। भले ही जीत का मार्जिन ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता ने आखिर किसके पक्ष में मैंडेट दिया है। और उसके लिए सारे ज्योतिषी पंडित, सारे स्टेफोलॉजिस्ट और सारे राजनीतिक जानकारों को कल सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी हमारे